हेलो बच्चों। तो भाई सिलेबस में क्या पढ़ें क्या छोड़ें कैसे पढ़ें बड़ा मुश्किल है। तो फार्मेसी लॉ एथिक्स का एक वीडियो मैंने ऐसे बनाया था। मींस कंप्लीट सिलेबस का एक ओवरव्यू कि इस तरीके से पढ़ के देखो तो चीज़ें याद हो जाएंगी। एक कोशिश थी मेरी कि इस तरीके से आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। बच्चों को काफ़ी पसंद आई। उन्होंने कहा सर बायोकेमिस्ट्री और रिमेनिंग सब्जेक्ट का भी बना दीजिए। तो बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले उन्होंने डिमांड की। तो आज हम बायोकेमिस्ट्री के पूरे कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे यहाँ पे। दूसरी बात ये कि मैंने कई बार कहा है कि जब भी पढ़ने बैठो सिलेबस को अपने सामने रखो। सिलेबस जब तुम्हारे सामने रहता है तो बार बार सिलेबस को तुम देखते हो। देखने के साथ चीजें दिमाग में घूमती हैं, चीजें तुमको याद होनी शुरू हो जाती हैं, राइट। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो चलो भाई शुरू करने की कोशिश करते हैं आज हम बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। और कोशिश यही रहेगी कि कुछ तरीका ऐसा बताया जाए जैसे फार्मेसी लॉ एथिक्स। बच्चे कहते सर ये तो बड़ा आसान था, है ना। जिन्होंने भी वो वीडियोस देखा उनका कहना है सर ये तो बड़ा आसान था, बड़े आसानी से याद हो गया। तो वही कुछ तरीका देखते हैं कि भाई बायोकेमिस्ट्री भी आप लोगों को कुछ आसान लगने लगे, है ना। तो भाई 75 आवर्स यानी 75 घंटे के लेक्चर्स होते हैं पूरे। और इन 75 घंटे को समराइज करेंगे हम आज। कोशिश करेंगे कि 20 से 25 मिनट में हम इसको इन 75 घंटे को, है ना, जो टीचर तुमको 75 आवर्स में नहीं समझा पाते हम 20 से 25 मिनट में उसको समझाने की कोशिश करेंगे। है ना बड़ा टास्क भाई। 75 घंटे में टीचर तुमको समझा नहीं पाए। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो बच्चे कहते हैं, लेकिन हम उसको 20 से 25 मिनट में कंप्लीट समझाने की कोशिश करेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि आपको चीजें समझ में आ जाएं। ओके चलो भाई फिर शुरू करते हैं आज का मैजिक। यस, तो टॉपिक ऑफ द बायोकेमिस्ट्री क्या है भाई। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। बायो मतलब बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ते आए हो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। क्या है, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। तो भाई बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिला दो बायोकेमिस्ट्री हो गई। पहला टॉपिक खत्म। भाई बायोलॉजी में तुमने क्या पढ़ा, सेल पढ़ी कि नहीं पढ़ी, सेल्स का और सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े, ठीक। केमिस्ट्री में तुमने क्या किया, किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हमने पढ़ा। तो उन्हीं चीजों का दोनों का ओवरव्यू है, कुछ खास नहीं है ना। थोड़ा बहुत स्कोप वगैरह बायोकेमिस्ट्री का कुछ खास पूछता नहीं इसको। कार्बोहाइड्रेट, आजकल वजन बहुत बढ़ रहा हर किसी को, तो कहते हैं कार्ब्स कम लो प्रोटीन ज्यादा लो। तो वो कार्ब्स क्या है, वो कार्ब्स और कुछ नहीं कार्बोहाइड्रेट है, राइट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, लिपिड के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक। तो इनके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि भाई मोनोसेक्राइड क्या होता है, डाइसेक्राइड क्या होता है, पॉलीसेक्राइड क्या होता है, यही लिखा है। भाई क्वेश्चन पूछा था ना कि इनमें से मोनोसेक्राइड कौन सा है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। सोचो सिलेबस पढ़ा होता अगर तुमने तो बड़े आसानी से हो जाता। डाइसेक्राइड कौन सा है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। सिलेबस में ही तो है। कितने सारे एमसीक्यू मैंने करवाए कि भाई कौन सा डाइसेक्राइड है, कौन सा मोनोसेक्राइड, तुमको सिलेबस नहीं पता वो गड़बड़ कर जाते हो। पॉलीसेक्राइड कौन सा, भाई स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। बताओ क्या कहानी है इसमें, कुछ मुश्किल है क्या, बना बना के लिख डालो यार। किसने कहा, कुछ बच्चों के दिमाग में है। तुमको टॉपिक कठिन कब लगता है, जब तुम एग्जैक्टली वही पढ़ने की कोशिश करते हो, वो याद करने की कोशिश करते हो, वो रटने की कोशिश करते हो जो किताब में लिखा है। मैं बोलता हूं किताब का लिखा क्यों पढ़ना। आप 4-5 राइटर की बुक लेके आ जाओ, 4-5 राइटर की। अब देखो यहां पे कुछ और लिखा होगा, वही सेम चीज यहां पे कुछ और, यहां पे कुछ और। तो जब 10 तरह की किताब में 10 तरीके से लिखा हुआ है तो हम किताब की लैंग्वेज रटने के पीछे क्यों पढ़ते हैं। हम अपनी लैंग्वेज में लिखें ना एग्जाम में, क्या समस्या है भाई, क्यों नहीं लिख सकते। तो अपनी लैंग्वेज में बना के लिखो ना। मैं हमेशा क्या बोलता हूं, मेरे वीडियोस देखो और सुनो, और सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए बंद करो और सोचो कि मैंने तुमको क्या पढ़ाया। अगर ये टेक्निक तुमने इस्तेमाल कर ली तो हमेशा के लिए रिकॉल हो जाएंगी चीजें। और वही है यहाँ पे, तुमको कुछ कठिन नहीं लगता, सब कुछ बहुत आसान लगता है। कठिन
सिर्फ तभी लगता है जब तुम क्या करोगे, एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन। और जो सर ने 10 लिख दिए क्लासिफिकेशन तो 10 याद करने हैं। अरे भाई अगर क्लासिफिकेशन 3 नंबर में पूछ गया तो सारा कुछ लिख दोगे तो पूरा टाइम तो तुम्हारा इधर ही चला जाएगा। चीजों को शॉर्ट करना सीखो। सेम कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन अगर 3 नंबर में आ जाए और 5 नंबर में आ जाए, मैं गारंटी लेता हूं कि 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो पढ़ा है उतने ही 3 नंबर में भी लिखेंगे, वही 5 नंबर में लिखेंगे। वो कंटेंट शॉर्ट और इलेबोरेट नहीं कर पाते। 90% बच्चों की स्थिति यही है। बेटा मैंने कहा ना, बोर्ड की कॉपियां चेक करता हूं, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि लोग गलती क्या करते हैं। तुमको जितना याद है, अब वो तुम्हारी कुछ आदत ऐसी है कि अगर वो 1 नंबर में भी पूछा जाएगा तो तुम 1 नंबर में उतना ही लिख के आओगे जितना तुम 5 नंबर में। या फिर कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं, वो क्या करेंगे, अरे शॉर्ट नोट ऑन कार्बोहाइड्रेट लिखा है 3 नंबर में, तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिख के चले आते हैं। क्या, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन 2 लाइन की। अरे शॉर्ट में ही तो पूछा है, बराबर। तो इस तरीके की गलती बिल्कुल भी मत करो, ठीक। यही पर्पस था। तो कार्बोहाइड्रेट बचपन से बताया ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, लिपिड, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, सब तुमको पता है। प्रोटीन कितने तरीके की होती है, कैसे होती, क्या डेफिनेशन है प्रोटीन की, किससे मिलकर बनी है, अमीनो एसिड से मिलकर बना है, कौन सा इसेंशियल है, कौन सा नॉन इसेंशियल, बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार। 6th क्लास की बुक देखो, 6th क्लास में भी इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स आ गए हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोटीन की क्या बतानी पड़ेगी कि भाई मसल्स पावर काहे से बढ़ती है, आपके प्रोटीन से बढ़ती है। मसल्स कहाँ से बनती, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, टर्सरी, टेट्रा लेवल, सब तो पढ़ा रखा है, कुछ नहीं है कहानी, बहुत आसान है। क्वालिटेटिव टेस्ट कभी कभी पूछ लेते, 2-4 याद कर लो, अगर नहीं याद होते तुक्का मार देना, ठीक। अब डिजीज क्या है, माल न्यूट्रिशन। अगर प्रोटीन की कमी किसी को हो जाए तो कौन कौन सी बीमारी है, किसी भी स्लम एरिया में जाके देख लो, जितने भी पेशेंट दिखेंगे माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार। कुपोषण से होने वाली सारी बीमारी का है कि माल न्यूट्रिशन। बताओ क्या था प्रोटीन में, लिपिड की बात कर रहे हैं, फैट। आजकल हर आदमी फैट से परेशान है, हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरलिपिडीमिया, सबका है से फैट से। कोलेस्टेरॉल डिपोजिशन हो जाता है, वही तो है इसमें, और कुछ थोड़ी कहानी पढ़नी है। ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में ही तो बताना है, ठीक। और आजकल क्या है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है लोगों का। ठीक है, तो क्या है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है लोगों का। हर किसी का देखो, किसी का भी देख लो, नॉर्मल रहते नहीं है अगर 15-20 साल से ऊपर हो तो इनके क्लासिफिकेशन और क्या फंक्शन होता है देखो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, जिसमें भाई हाई डेंसिटी लिपिड और लो डेंसिटी लिपिड बहुत अच्छे तरीके से मैंने तुम लोगों को समझा रखा है चीजें। काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं, है ना, वेरी लो डेंसिटी लिपिड क्या होती है, तो ये सारी चीजें क्या है पढ़ते आ रहे हो आराम से। कुछ बताए ना कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड शुरू से जब से पैदा हुए हो तब से वही चलता चला आ रहा है, तो इनमें कुछ खास कहानी नहीं। न्यूक्लिक एसिड 10वीं क्लास का या 9th क्लास का, प्यूरिन, पिरिमिडिन, एडेनिन, गुआनिन, थायामिन, साइटोसिन, अब क्या ये पढ़ाऊं, फिर भी मैंने पढ़ा दिया, वीडियोस देख लो भाई। सिंपल बताया ना, तुम्हारे हर सवाल का जवाब। एवी केमिस्ट्री क्लासेस का एप्लीकेशन, टेस्ट सीरीज भी तुमको मिलेंगी। नहीं भाई, जिन लोगों को जैसे आजकल बच्चे पूछते सर 10-12 दिन बचा एग्जाम को, अब क्या करूं, सब तो तैयार हो गया। मैं सिंपली बोलता हूं, एक बार टेस्ट सीरीज लगा लो, पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो, तुम्हारा कितना तैयार है। अगर सब कर लिया, टेस्ट सीरीज लगा लो, एप्लीकेशन पे जो सुपर मॉडल पेपर पढ़े उनको बैठो और 3 घंटे के अंदर लगाने की कोशिश करो। क्योंकि होता क्या है, पढ़ते बहुत हो लेकिन जब 3 घंटे एग्जाम में लिखना पड़ता है तो लिख नहीं पाते हो, तो यह बड़ी समस्या है। तो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करो, मॉडल पेपर बना रखे हैं मैंने, ठीक। तो एडेनिन, गुआनिन, थायामिन क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड फास्फेट का डिफरेंस ही तो है, या पेंटोस शुगर का ही डिफरेंस। तो ये सब चीजें हैं, बड़ी छोटी छोटी हैं, एक एक बार देख लो, है ना। डीएनए का स्ट्रक्चर, वाटसन क्रिक मॉडल, डबल हेलिकल, बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग। एंजाइम्स, विटामिन्स के बारे में बताओ, व्हाट इज दिस, अब क्या जमाना आ गया है।
बताओ, एंजाइम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे कोफैक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कोएंजाइम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंजाइम की हाइपोथेसिस, लॉक एंड की हाइपोथेसिस बहुत जमाने से पढ़ते चले आ रहे हैं, इंड्यूस्ड फीड मॉडल बड़े जमाने से पढ़ते चले आ रहे हैं, एंजाइम इनहिबिशन थ्योरी बड़े जमाने से पढ़ते चले आ रहे हैं। कितना आसान है यार, मतलब 11th में भी नहीं पहुंचे, उसके पहले का पढ़ा हुआ है। वाइटामिन्स, अब बताओ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये क्या है कि किस चीज से मिलती है? कि भाई गाजर खाओगे तो आंखों की रोशनी तेज होगी, बचपन से कहते आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, है ना। धूप ले लो, विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। तो कौन से विटामिन, कौन से रोग, ये तो गांव में भी बच्चों को पता है। तो ये सब चीजें, और क्या खाने से मिलती है और क्या खाने से नहीं मिलती, और कमी हो गई तो क्या होगा। एक टॉपिक बचता है मेटाबॉलिज्म, जो टफ है मैं मानता हूं, ये भी लेकिन पहले पढ़ रखा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है भाई, क्या ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, ठीक, ये सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक बना के, चुटकियों में टीसीए साइकिल, चुटकियों में ग्लाइकोलिसिस, है ना, यूरिया साइकिल, क्लिक करो उंगली और आराम से आप पढ़ देख लो, 5-5 मिनट के वीडियो हैं, आपको रट जाएंगी। तो मेटाबॉलिज्म जो मुश्किल पोर्शन था, उस मुश्किल पोर्शन को तो हमने वैसे भी आसान कर दिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, 4 फिंगर सिस्टम बना दिया मैंने, 4 उंगलियों पे पढ़ सकते हो, देख लो 5 मिनट में, है। मिनरल्स बताओ, मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आता कि अब मिनरल्स में क्या पढ़ाऊं तुमको, मल्टी मिनरल्स है, मिनरल्स के क्या फंक्शन है, बचपन से ही डाइटरी रिक्वायरमेंट तुम लोगों को पता है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, पानी की क्या भूमिका हमारे शरीर में, कितना इलेक्ट्रोलाइट जाना चाहिए, कितना इंट्रासेलुलर फ्लूइड, कितना एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, पानी के बारे में सब पता है, ठीक। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना, छोटे छोटे वीडियो हैं कि हमने भाई LFT KFT क्या होता है ना। लीवर, भाई लीवर फंक्शन टेस्ट सही से हो रहा है, लीवर सही काम करेगा तो LFT सही। किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी किस तरीके से काम करती है उसके बारे में बता देंगे, ठीक। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, भाई किसी को हाइपरलिपिडीमिया वगैरह तो नहीं है। पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन, ब्लड की पैथोलॉजी, ब्लड कैसे बना है, फर्स्ट ईयर में हेमोपोएसिस पढ़ रखा है तुमने। यूरिन में किसी तरीके की कोई समस्या हो, बिलीरुबिन, बाइलिरुबिन, है ना, SGOT, SGPOT, ये सब घटते बढ़ते रहते हैं कि भाई कभी ना कभी लाइफ में जॉइंडिस, डेंगू, ये सब हुआ है, तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको ब्लड की, यूरिन की, ये सब करवाई जाती हैं। तो देख देख के चीजें कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये जो 13 चैप्टर हैं बायोकेमिस्ट्री के, वेरी वेरी सिंपल, मतलब नथिंग, कुछ नहीं है। मतलब एक दिन बैठ जाओ इस तरह, जिस तरह मैंने बताया है, एक दिन सुबह से बैठ जाओ, शाम तक में बायोकेमिस्ट्री 100% तैयार हो जाएगी। बाकी कुछ समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो।